नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के खोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि ऑल स्टेट में होने वाले स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, डीएसएसबी आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है प्रमुख कृषि बोर्ड। तो आइए हम जानेंगे प्रमुख कृषि बोर्ड कौन सा बोर्ड है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम, केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश, गुंटूर में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। हम जानेंगे दोस्तों प्रमुख खाद्य फसलों के मूल स्थान एवं आवश्यक भौगोलिक दशाएं। सबसे पहले फसल है, फिर मूल स्थान है, जलवायु कैसी होनी चाहिए वहाँ पर, और तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा और मिट्टी किसकी वहाँ पे कितने तापमान और कितने वर्षा की आवश्यकता होती है, और मिट्टी कौन सी चीज़ जरूरी होती है। धान का मूल स्थान इंडो चाइना है, यानी कि भारत और चाइना, और इसकी जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, और तापमान 20 से 27 डिग्री चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 150 सेंटीमीटर। इसके लिए चिकनी एवं जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। और गेहूँ का मूल स्थान है मध्य एशिया, इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, और तापमान इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, और मिट्टी दोमट चाहिए होती है। मक्का का मूल स्थान मध्य अमेरिका है। मक्का के लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय चाहिए, और तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और इसके लिए वर्षा की मात्रा 60 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का के लिए दोमट मिट्टी ज़रूरी है। उसके बाद है जौ के मूल स्थान चीन है, और जौ के लिए समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, और तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वर्षा 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जौ के लिए बलुई मिट्टी ज़रूरी होती है। अगला है जौ का मूल स्थान भारत है। इसके लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए, और तापमान 27 से 32 डिग्री होना चाहिए, वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर, तथा मिट्टी इसमें दोमट चाहिए। इसके लिए ज्वार के लिए बाजरा का मूल स्थान अफ्रीका है। इसके लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र चाहिए होता है, और बाजरा के लिए तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वर्षा 37 से 75 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाजरा के लिए मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए। फसलों के रोग व लक्षणों के बारे में जानेंगे दोस्तों आगे। प्रमुख फसलों के रोग व लक्षण है। सबसे पहले फसल है, फिर रोग है, फिर इसके लक्षण क्या है रोग के। धान में ब्लास्ट रोग होता है, और इसका लक्षण ये है कि पत्तियों पर भूरे रंग की नाव की तरह चकत्ते दिखाई देते हैं। गेहूं में रतुका रोग होता है। इसके लक्षण हैं पत्तियों पर पीले, भूरे, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अगला है चना में उखटा रोग होता है, और इसके लक्षण है पत्तियां पीली और काली होकर सूख जाती हैं या फिर गल जाती हैं। और अरहर का रोग है तना विगलन रोग। इसका लक्षण है तने के निचले स्तर पर भूरे या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे तना क्षतिग्रस्त हो जाता है और पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। अगला है ईख गन्ना। इसका रोग है लाल विगलन। इसका लक्षण है इस रोग का पत्तियों पर छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, और ये धीरे धीरे गन्ने के भीतरी भागों में पहुंच जाते हैं। अगला है ग्राफी फूट रोग। इसमें पौधे का हरापन गायब हो जाता है, और फिर कल्ले सूख जाते हैं, तथा उपज में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इस रोग के कारण सुक्रोज की मात्रा की कमी हो जाती है। देश देखेंगे दोस्तों, कौन से देश में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या है।
संयुक्त राज्य अमेरिका इसे मक्का की पेटी ओहियो से नेब्रास्का तक एवं इलियाना से दक्षिण विस्कॉन्सिन एवं मिनीसोटा तक मक्का पाया जाता है। ब्राज़ील के साओ paulo, रियो ग्रांडे मिनास जिरास दक्षिणी क्षेत्र ये प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। दक्षिण अफ्रीका में त्रिभुज क्षेत्र यानी मेज ट्रायंगल, दक्षिण ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट। तेल का औसत प्रतिशत जानेंगे यहाँ पे कौन सी फसल में कितने तेल पाया जाता है। लगभग मूंगफली में लगभग 48.2% तेल पाया जाता है, सोयाबीन में 40%, सूरजमुखी में 42% और तिल में 52% तेल पाया जाता है। दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस और एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।